ताहिर जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी जो खबरें चल रही हैं, जो कयासों का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव खुद इस सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम काटने के बाद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं और क्या ताजा अपडेट भी है? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि अगर तेज प्रताप यादव का नाम कटता है तो बड़ी राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं तेज हो जाएंगी और सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर फूट निकलकर एक के बाद एक सामने आती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी या फिर जो है सपा की रही हो, या फिर इस इंडिया गठबंधन में जो और दल शामिल हैं इनकी बात रही हो, सभी के बीच जो है चाहे वो पीएम बनने की रेस को लेकर जो है आपस में खींचतानी रही हो, चाहे सीट बंटवारे का मुद्दा रहा हो, या फिर आपस में जो मतभेद इनके निकलकर एक के बाद एक सामने आ रहे थे उनके मुद्दे हों, सरकार उन मुद्दों को जो है उठाकर फायदा उठाएगी और तेज प्रताप यादव को जो है घेरने की कोशिश करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी तेज प्रताप यादव को घेरने का प्रयास किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से जो है बिहार में जो है तब्दीली हुई, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई बीते दिनों, जिस तरीके से जो है नवरात्रि के दौरान जो है मछली यानी कि नॉनवेज खाने का मुद्दा रहा हो, उस पर सरकार लगातार विपक्ष को घेरने के मुद्दे को रही है। तो अगर ऐसे में अगर टिकट काटा जाता है तो एक बड़ा सवाल जो है इंडिया गठबंधन को ऊपर खड़ा होगा। इसके बाद ही जिस तरीके से अखिलेश यादव का नाम जो है चर्चाओं में शुरू हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भी पूरी तौर पर इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से बाजार में माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और अखिलेश यादव का नाम आने के बाद जो है बीजेपी भी जो है एक बार मंथन करने को जो है मजबूर हो गई है कि अगर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में आकर जो है चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कन्नौज की जो विरासत लगातार चली आ रही थी वो हाथ से फिसलती हुई नजर आएगी। अभी उस मुद्दे को जो है खोना नहीं चाहेगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि आसानी से इस सीट पर जो है काबिज होने का काम किया जा सके। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि इस बार 400 पार का जो नारा है उसको धराशायी करने का जो है काम जो है वे इंडिया गठबंधन का विपक्ष जो है ये पूरी तरीके से करने में जो है सफल हो सके। तो कई बिंदुओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कन्नौज से जो है टिकट किसका फाइनल होगा और किसको इस कुर्सी पर जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि ये तो जनता के ऊपर तय होगा कि वो किसको जिताकर जो है सत्तारूढ़ कुर्सी का तक इसका लाभ पहुंचाती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर तेज प्रताप यादव यहां से जो है चुनाव लड़ते हैं तो कई ऐसे प्रयास हैं जिसको जो है आसानी से जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करने का सत्तारूढ़ पार्टी काम करेगी, ताकि आसानी से उनको हराने का काम किया जा सके और कन्नौज की जो महत्वपूर्ण सीट है इसको जो है सुचारू रूप से अपने काबिज में किया जा सके। और जिस तरीके से विकास की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है, विकास को पूरी तरीके से अमला जामा पहनाने का काम जो है किया जा सके। तो कई बिंदु हैं जिसको लेकर सरकार जो है विपक्ष को जो है घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार सत्तारूढ़ पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर एक के बाद एक बयान जारी कर रही है, चाहे वो टिकट बंटवारे का मुद्दा रहा हो, आपसी इनका कलह का रहा हो, या फिर पीएम की दौड़ में किसका चेहरा उभर कर सामने आएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार लगातार इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही है।